तो आज अपन पढ़ेंगे डीसी मोटर का गति नियंत्रण पे। डीसी मोटर का गति नियंत्रण। तो डीसी मोटर में सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि जो गति है वो किसके समानुपाती है और किसके किसके समानुपाती है, किसके क्या है, विलोमानुपाती है। हाँ मुकेश, किसके समानुपाती है डीसी मोटर की गति? बेटा बेटा बताओ बेटा, डीसी मोटर की गति किसके समानुपाती है? उग्रसेन कहाँ बेटा है? हाँ किसके समानुपाती है? ईबी के। और विलोमानुपाती किसके है? फाई के। तो अपने पास क्या बता, देखिए जो डीसी मोटर की गति है एन समानुपाती होता है ईबी के, और विलोमानुपाती किसका होता है? फाई के। विलोमानुपाती किसका होता है? फाई। तो जब भी आपसे डीसी मोटर में गति नियंत्रण पूछा जाए तो डीसी मोटर में गति नियंत्रण केवल दो तरीकों से किया जा सकता है। केवल कितने तरीकों से? या तो अपन ईबी को घटाएंगे, या तो अपन क्या घटाएंगे? ईबी को, या घटाएंगे फाई को। किसे घटाएंगे? और फाई आपके पास क्या चुंबकीय है? फ्लक्स। फाई क्या है? अगर आप ईबी को घटाओगे तो स्पीड घटेगी, और अगर फाई को घटाओगे तो स्पीड बढ़ेगी। तो गति नियंत्रण की मुख्यतः कितनी विधियां हैं? अब ये बताओ, ईबी किसमें पैदा होता है? आर्मेचर में। ये किसमें पैदा होता है? आर्मेचर में। और ये कहां पे होता है? क्षेत्र कुंडली में। कहां पे होता है? क्षेत्र कुंडली में। अरे होता ही नहीं होता। ये किसके कारण होता है? क्षेत्र कुंडली के कारण, क्षेत्र कुंडली में प्रवाहित धारा के कारण। और ईबी किसमें होता है? आर्मेचर में। तो अगर आपसे डीसी मोटर में गति नियंत्रण का पूछा जाएगा तो डीसी मोटर में गति नियंत्रण दो तरीकों से किया जा सकता है, आर्मेचर गति नियंत्रण विधि और दूसरी क्षेत्र कुंडली गति नियंत्रण विधि। अब हम ईबी के मान को केवल घटा सकते हैं, केवल घटा सकते हैं। इसके मान को केवल घटा सकते हैं और इसके मान को केवल घटा सकते हैं। तो बच्चों देखिए, अगर इसके मान को घटाओगे तो एन क्या हो जाएगा? कम। पर इसके मान को घटाओगे तो एन क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो बताओ निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग केवल मोटर गति को घटाने के लिए किया जाता है? आर्मेचर गति नियंत्रण विधि। और कौन सी विधि का उपयोग केवल मोटर गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है? क्षेत्र कुंडली गति नियंत्रण विधि। तो डीसी मोटर की गति नियंत्रण की कितनी विधियां हैं? आर्मेचर और क्षेत्र कुंडली। आर्मेचर से केवल घटाएंगे और क्षेत्र से कुंडली से केवल बढ़ाएंगे। याद होगी दोनों बातें। तो डीसी मोटर में गति नियंत्रण केवल दो विधियों से किया जा सकता है। दो विधियों से किया जा सकता है। किया जा सकता है। बताओ पहली कौन सी है? पहली है आर्मेचर गति नियंत्रण विधि। गति नियंत्रण विधि। तो बताओ इसमें क्या करेंगे? इसमें क्या करते हैं? आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल के मान को घटाया जाता है। अगर घटाएंगे तो मोटर गति घटेगी बढ़ेगी? घटेगी। इस विधि के अंतर्गत आर्मेचर में उत्पन्न आर्मेचर में उत्पन्न विरोधी विद्युत वाहक बल को घटाने पर मोटर गति घटती है। तो यानी इस विधि में क्या करेंगे? केवल जो ईबी है उसको घटाएंगे, और अगर आप घटाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? एन का मान क्या हो जाएगा? कम। तो मोटर गति कम हो जाएगी। समझ में आ गया बच्चों? देखें दूसरी विधि अपने पास कौन सी है? क्षेत्र नियंत्रण विधि। क्षेत्र कुंडली गति नियंत्रण विधि। अब इसमें बताओ क्या घटाएंगे?
आर्मेचर कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स को, अगर आर्मेचर कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स को घटाओगे तो मोटर गति बढ़ेगी। तो इस विधि के अंतर्गत क्षेत्र कुंडली के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स को घटाने पर मोटर गति बढ़ती है, मोटर गति बढ़ती है। अब कैसे अपन ईबी के मान को घटाएंगे और कैसे अपन चुंबकीय फ्लक्स के मान को घटाएंगे वो अपन बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है भी। कोई दिक्कत है? यहां तक समझ में आ गया? चलो भी। तो सबसे पहले अपने क्या पढ़ा है? आर्मेचर गति नियंत्रण विधि, और दूसरी कौन सी है? क्षेत्र कुंडली गति नियंत्रण विधि। ठीक है, एक सेकंड। अब यहां से अगर अपने क्वेश्चन लें तो देखो, अब तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? 2। तो अगर आपसे पूछा जाए, देखो वहां पे मोटर लिख दिया है तो मोटर की कोई दिक्कत है नहीं, कि शंट मोटर में गति नियंत्रण करने की कितनी प्रमुख विधियां हैं? 2। एक आर्मेचर से दूसरी क्षेत्र, तो आंसर कितना आएगा? 2। बताओ आसान है कि मुश्किल है? तो गति नियंत्रण केवल 2 तरीके से होगा, या तो आर्मेचर से या किसे फील्ड से। कोई दिक्कत? चलो अब देखिए, तो अपन पहला पढ़ रहे हैं कौन सी मोटर का? डीसी शंट मोटर। तो डीसी शंट मोटर का गति नियंत्रण, डीसी शंट मोटर का गति नियंत्रण। तो डीसी शंट मोटर के गति नियंत्रण की कितनी विधियां हुई? 2। अरे कितनी विधियां हैं? 2। अभी अपन ने क्वेश्चन पढ़ा है कि डीसी शंट मोटर में गति नियंत्रण की मुख्य कितनी विधियां हैं? एक आर्मेचर से दूसरा किसे? फील्ड से। तो अभी अपन ने पढ़ा है, तो इसमें बताओ गति नियंत्रण की कितनी विधियां हैं? 2। तो इसमें गति नियंत्रण की मुख्य 2 विधियां होती हैं। मुख्य 2 विधियां होती हैं। बताओ पहली कौन सी लिखें? आर्मेचर गति नियंत्रण विधि। अब आर्मेचर गति नियंत्रण विधि में कौन सी विधि यहां पे काम मिलेगी? अब पहली तो विधि कौन सी इसकी मेन विधि कौन सी है? आर्मेचर गति नियंत्रण विधि। अब आर्मेचर गति नियंत्रण विधि में अपन ने कहा आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल के मान को घटाया जाता है। अब बच्चों बताइए कौन सी विधि से काम, कौन सी विधि से घटाएंगे? उसका नाम भी पता होना चाहिए ना। अरे पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अपन ने कहा आर्मेचर गति नियंत्रण विधि में क्या करेंगे कि आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल के मान को घटाएंगे। अब घटाएं कैसे? कैसे घटाएं? तो घटाने के लिए अपन आर्मेचर के श्रेणी में जोड़ेंगे रियोस्टेट। क्या जोड़ेंगे? परिवर्तनशील प्रतिरोध। क्या जोड़ेंगे? परिवर्तनशील प्रतिरोध। अगर आप परिवर्तनशील प्रतिरोध के को जोड़ोगे तो क्या होगा? अरे क्या होगा? अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे सर्किट में तो बताओ वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा नहीं होगा? और अगर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा तो बताओ ईबी का मान कम हो जाए नहीं हो जाएगा? और ईबी का अगर मान कम हो जाएगा तो उत्पन्न उत्पन्न जो आपकी गति है उसका मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो देखिए इस विधि के अंतर्गत डीसी शंट मोटर में आर्मेचर से गति नियंत्रण की विधि
आर्मेचर से गति नियंत्रण की विधि को आर्मेचर रियोस्टेट गति नियंत्रण विधि कहा जाता है। गति नियंत्रण विधि कहा जाता है। कौन सी विधि कहा जाता है भी? आर्मेचर रियोस्टेट गति नियंत्रण विधि कहा जाता है। अब इस विधि में होगा क्या, देखें। अब इसकी जो विधि है उसका नाम है आर्मेचर रियोस्टेट गति नियंत्रण विधि। कौन साइड से भी है? आर्मेचर से। अब आपको क्या करना है, देखिए इस विधि के अंतर्गत अपन क्या करेंगे वो देखते हैं। तो जैसा कि अपना वो देखना है कि जब भी अपन आर्मेचर के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो फील्ड धारा में कोई परिवर्तन होना, अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फील्ड धारा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, जो देखें शंट फील्ड वाइंडिंग से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो ये अपन बना रहे हैं पहले शंट फील्ड। ये आर्मेचर आ गया और इस आर्मेचर के श्रेणी में अपन लगा देंगे परिवर्तनशील प्रतिरोध। लगा दिया अभी? ये आपका आ गया आर्मेचर। और यहां पर आपके पास है वी इनपुट। क्या हुई? वी इनपुट। यहां से बाहर धारा क्या चलेगी? IL। यहां शंट फील्ड धारा क्या है? ISH। और ISH बराबर क्या होता है? V इनपुट भाग RSH। अब इनपुट का मान फिक्स है, RSH का मान फिक्स है, तो ISH का मान फिक्स रह नहीं रहेगा। अब अपने इस आर्मेचर के श्रेणी में अपने जोड़ दिया परिवर्तनशील प्रतिरोध। और यहां पैदा क्या हो रहा है अभी? EB। क्या पैदा हो रहा है अभी? EB। यहां धारा कौन सी आएगी? IA। कौन सी आएगी भी? IA। अब देखिए इस केस में क्या होगा। अब अगर अपन इस आर्मेचर के श्रेणी में एक परिवर्तनशील प्रतिरोध लगा देंगे तो यहां बताओ EB क्या लिखेंगे? अब V इनपुट माइनस IA RA प्लस R। अरे ये लिखेंगे क्या? तो V इनपुट माइनस IA RA प्लस R। अब देखिए अगर मैं इस परिवर्तनशील प्रतिरोध का मान बढ़ा रहा हूं, इस परिवर्तनशील प्रतिरोध का मान बढ़ा रहा हूं, तो बताओ ये टोटल वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? जब टोटल वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो क्या इनपुट का मान चेंज करोगे क्या आप? वी इनपुट का मान क्या है? कांस्टेंट। तो बताओ EB का मान घटेगा नहीं घटेगा? तो इस अतिरिक्त प्रतिरोध को जब अपन श्रेणी में जोड़ेंगे और इसका मान अगर अपन लगातार बढ़ाएंगे तो EB का मान घटेगा नहीं घटेगा? और अगर आपका EB का मान घटेगा तो बताओ जो घूर्णन गति है उसका मान घटेगा बढ़ेगा? समझ में आ गया? तो इसे बोलते हैं आर्मेचर रियोस्टेट गति नियंत्रण विधि। तो इस विधि के अंतर्गत अपन क्या करते हैं कि जो आर्मेचर होता है उसके श्रेणी में एक परिवर्तनशील प्रतिरोध को शोधित किया जाता है। और जैसे जैसे अपन आर्मेचर के श्रेणी में जो परिवर्तनशील प्रतिरोध लगाया उसके मान को बढ़ाएंगे, तो बताओ क्या ये टोटल वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? जब ये टोटल वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो EB का मान घटेगा, और EB का मान घटेगा तो घूर्णन गति अरे घटेगी बढ़ेगी? अरे घटेगी बढ़ेगी? अब तो देखें एक बात सुनो, अगर आपसे पूछा जाए कि इस जो गति नियंत्रण की इस विधि में कौन सी हानि होती है, कौन सी हानि बड़ी बताओ? अरे बताओ कौन सी हानि बड़ी? तो मुंह ऐसे कर भी जगह नहीं, पीछे हो जा प्रदीप, थोड़ा इसको जगह दे। जगह तो मैं बनवा दूंगा। अब बताओ कौन सी हानि बढ़ रही है इस विधि में? दाम बढ़ाने। देखो अपने क्या किया, आर्मेचर का प्रतिरोध और बढ़ा दिया। अब आर्मेचर में सबसे ज्यादा कॉपर लॉस होते ही नहीं होते, I स्क्वायर R। जब आपने बच्चों देखिए इस रेजिस्टेंस को बढ़ाया तो लगातार कौन सी हानियां घटित हो रही हैं? ताम बढ़ाने। तो बताओ इससे दक्षता बढ़ेगी घटेगी? तो अगर आपसे पूछा जाए कि आर्मेचर रियोस्टेट गति नियंत्रण में कौन सी हानियां बढ़ जाती हैं? ताम बढ़ाने। और ताम बढ़ाने बढ़ने से क्या होगा? आप स्पीड तो कम कर लोगे, स्पीड तो क्या कर लोगे? कम, पर लगातार हानियां बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? कौन सी हानियां बढ़ रही है? ताम बढ़ानियां। कौन सी हानियां बढ़ रही है? ताम। तो आर्मेचर रियोस्टेट गति नियंत्रण विधि में बताओ किसके श्रेणी में प्रतिरोध लगाया जाता है? किसके श्रेणी में? आर्मेचर। समझ में आ गया? तो इसे बोलते हैं आर्मेचर रियोस्टेट गति नियंत्रण विधि। कोई दिक्कत है तो बताएं भी। सबको समझ में आ गया? चलो नोट कर दें थोड़ा सा इसके बारे में। इस विधि के अंतर्गत
आर्मेचर के श्रेणी में, आर्मेचर के श्रेणी में परिवर्तनशील प्रतिरोध को संयोजित करने पर, आर्मेचर परिपथ का वोल्टेज ड्रॉप, बताओ बढ़ेगा घटेगा? अरे बताओ अरे भाई, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है। इससे क्या हो जाएगा? जिसके कारण ईबी का मान घटता है, ईबी का मान घटता है। वह ईबी के घटने पर मोटर गति घटती है। अगर ईबी घट रहा है तो मोटर गति घटती है। समझ में आ गया? अब तो देखिए इस विधि का नुकसान क्या है। इस विधि का नुकसान ये है कि अगर आप इस विधि से गति नियंत्रण करते हो तो तमरानियां बढ़ जाती हैं, जिससे मोटर की दक्षता क्या होती है? घटती है। याद है। नुकसान क्या बच्चों देखें, इस विधि में तमरानियों के बढ़ने पर मोटर दक्षता घटती है। मोटर दक्षता घटती है। जो मोटर है उसकी दक्षता घटती है। समझ में आ गया भाई? तो पहली विधि अपने पढ़ी आर्मेचर, और आर्मेचर वाली कौन सी पढ़ी? आर्मेचर रियोस्टेट विधि। आर्मेचर रियोस्टेट विधि। क्वेश्चन देखते हैं इसका। फील्ड वाला आ गया। ये बताओ अब क्या पूछा गया है? आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड में अतिरिक्त प्रतिरोध कहां जोड़ा जाता है? आर्मेचर परिपथ में। आर्मेचर परिपथ में। ये क्वेश्चन बताओ। आर्मेचर रेजिस्टेंस बढ़ाने पे गति पे क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाती है। क्या है आंसर है? तो अगर आप आर्मेचर का रेजिस्टेंस बढ़ा दो तो गति और घट क्यों जाती है? आर्मेचर परिपथ का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है, और आर्मेचर परिपथ के वोल्टेज ड्रॉप के बढ़ने पे ईबी घट जाता है, और ईबी होता है, ईबी का जो एन होता है ईबी का क्या होता है? समानुपाती। तो अगर ईबी घट जाता है तो मोटर गति भी घट जाती है। बताओ समझ में आया नहीं है? समझ आ गया सभी को? चलो अगली विधि है क्षेत्र गति नियंत्रण विधि। दूसरी विधि है इसकी क्षेत्र कुंडली गति नियंत्रण विधि। क्षेत्र कुंडली। अब इस विधि के अंतर्गत कौन सी विधि काम में लेंगे बताओ? क्षेत्र कुंडली गति नियंत्रण विधि। अब तक अपने रियोस्टेट किसके श्रेणी में लगाया था? आर्मेचर के। अब वही रियोस्टेट हटा के किसके श्रेणी में लगा देंगे? तो अब अपन क्या करेंगे, इस विधि के अंतर्गत जो क्षेत्र कुंडली गति नियंत्रण विधि है, इस विधि के अंदर जो डीसी शंट मोटर की जो शंट फील्ड वाइंडिंग है, कौन सी वाइंडिंग है? उसके श्रेणी में एक अतिरिक्त प्रतिरोध संयोजित कर दिया जाता है। और वो प्रतिरोध आपका हो सकता है वेरिएबल। क्या हो सकता है? अगर आप प्रतिरोध के मान को बढ़ाओगे, तो शंट फील्ड धारा का मान बढ़ जाएगा ना? हाँ बढ़ जाएगा, घट जाएगा। और अगर शंट फील्ड धारा का मान घटेगा तो फाई एसएच का मान है घटेगा, और फाई एसएच के मान के घटने पर मोटर गति बढ़ जाएगी, मोटर गति बढ़े। समझ में आ गया? लिख दिया अब इसको। देखो मैं इसलिए लिखता हूं कि आप जाके एक एक चीज लिख लो, नहीं तो यूट्यूब पे ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, बोल के हट जाता अगला। मुझे ये
फर्क नहीं पड़ता है कि यूट्यूब पे इसको कोई देखे या ना देखे, पर मुझे ये फर्क पड़ता है कि आप इसको जाके देखें और इससे क्या बना लो अपने नोट्स। जब भी आपको जी करे आप क्या कर लो, इसको रिवाइज, क्या कर लो, रिवाइज। तो आपके पास ये नहीं कि आपके पास सोर्सेज कि मैं पढ़ूं कहां से, मेरे पास तो है ही नहीं कुछ, तो वो तो जगह खाली है आपके पास, ये तो आप कह ही नहीं सकते मेरे को आगे किस तरह पढ़ूं कहां पे कहां से। हर जगह आपको चीज आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी, आपकी नीयत सही होनी चाहिए। बस नीयत ही खराब आपकी, तो वो तो फिर बचीड़ खा के समझ में आएगी बाद में, ठीक है, वो अपने आप आ जाएगी बाद में, कल अभी नहीं आएगी तो बाद में आएगी। मैं नहीं चाहता हूं कि आपको बाद में आए, अभी अकल आ जाए तो ठीक है, कि साथ में साथ आप नोट्स बनाते जाएं, ढंग से इसको पढ़ते जाएं। अब गति नियंत्रण की इस विधि में क्या करेंगे अपन, गति नियंत्रण की इस विधि में क्षेत्र कुंडली के श्रेणी में, किसके, क्षेत्र कुंडली के श्रेणी में, एक परिवर्तनशील प्रतिरोध, एक परिवर्तनशील प्रतिरोध, या क्या बोल देंगे इसको, रियोस्टेट, क्या बोल देंगे भी, रियोस्टेट, संयोजित कर दिया जाता है, संयोजित कर मोटर गति को बढ़ाएंगे घटाएंगे, बढ़ाया जाता है। अब इसका विधि का नाम क्या लिख देंगे भी, इसमें जो विधि आई वो ए नंबर है भी, इसकी बताओ, इसमें क्या बोलेंगे, क्षेत्र कुंडली रियोस्टेट गति नियंत्रण विधि, गति नियंत्रण विधि, गति नियंत्रण विधि। अब इस बार क्या करना है, क्या आर्मेचर से छेड़छाड़ करें भी, जब भी आपके पास क्षेत्र कुंडली आएगा तो अब आपको आर्मेचर से कोई छेड़छाड़ नहीं करें। अब केवल छेड़छाड़ किससे करनी है, फील्ड से, किससे करनी है, फील्ड, आर्मेचर से प्रभावित होना नहीं चाहिए। तो इस बार अपन क्या करेंगे बच्चों, देखें, आर्मेचर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, ये पूरा डायग्राम ऐसा कैसा बना दिया, कोई छेड़छाड़ है भी, यहां पर लगाएंगे वी इनपुट, यहां विद्युत वाहक बल पैदा हुआ है, ईबी क्या होगा भी, ईबी। अब ईबी के मान में कोई चेंज होना नहीं। अब आपके पास यहां लगा दो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस आर, इसके श्रेणी में क्या लगा दो, शंट फील्ड, क्या लगा दो भी, इसका खुद का प्रतिरोध क्या है, आरएसएस। इस आरएसएस के श्रेणी में क्या आ गया, अब अरे क्या आ गया, आर। तो बताओ कुल प्रतिरोध का मान घटेगा बढ़ेगा, बढ़ेगा। अब देखिए शंट फील्ड धारा आईएसएच बराबर क्या होता है, वी इनपुट भाग क्या लिखूं, अब इस आरएस के साथ आपने क्या जोड़ दिया, आर। अगर आप कुल प्रतिरोध का मान बढ़ाओगे तो बताओ आईएसएच का मान घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा, घटेगा। कब, जब आप इसके मान को बढ़ाओगे तो नेट रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जब नेट रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो आईएसएच का मान है घटेगा। तो अब आपके पास फाईएसएच है वो समानुपाती किसके है, आईएसएच के। जब इसका मान घटेगा तो क्या फाईएसएच का मान घटेगा, और अब तो जो ईबी है वो विलोमानुपाती किसके है, फाईएसएच के। जब इसका मान घटेगा तो इसका मान है बढ़ेगा। तो क्या क्षेत्र कुंडली गति नियंत्रण से मोटर गति बढ़ रही है, बढ़ रही है। और क्यों बढ़ रही है, क्योंकि अपने क्षेत्र कुंडली की श्रेणी में क्या लगा दिया, एक प्रतिरोध, क्या लगा दिया, एक प्रतिरोध। और जैसे आप प्रतिरोध लगाओगे तो आपके पास क्या होगा, जो देखिए कुल धारा का मान है घटेगा, शंट फील्ड धारा आईएसएच का मान है घटेगा, फाईएसएच का मान है घटेगा, और फाईएसएच का मान घटेगा तो मोटर गति बढ़ेगी, मोटर गति बढ़ेगी। समझ में आ गया सभी को, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो अपने यहाँ पे क्षेत्र कुंडली लिखा है, और क्षेत्र कुंडली में कौन सी लिखी है, रियोस्टेट गति, क्षेत्र कुंडली रियोस्टेट गति नियंत्रण विधि। समझ में आ गया। तो पता रखना बच्चों, देखिए कहां क्या जोड़ेंगे, कहां क्या जोड़ेंगे। अभी अपन पढ़ेंगे जब श्रेणी मोटर पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे आर्मेचर रियोस्टेट विधि, क्या पढ़ेंगे, ठीक है भाई। वो वहां पर डाइवर्टर विधि है, वो कौन सी विधि है,
वहां श्रेणी में नहीं लगाएंगे, वहां किसमें लगाएंगे, समांतर में लगाएंगे। रियोस्टेट पर वहां किसमें लगाएंगे, उससे इसलिए बोलते हैं आर्मेचर डायवर्टर विधि। क्या बोलते हैं, वहां पर भी अपने फील्ड वाला पढ़ेंगे, फील्ड में श्रेणी में लगाएंगे, कहां लगाएंगे, समांतर में। तो फील्ड डायवर्टर विधि कौन सी विधि, फील्ड। तो अगर आपसे पूछा जाता है क्षेत्र कुंडली रियोस्टेट गति नियंत्रण विधि का उपयोग कहां किया जाता है, तो शंट मोटर में। याद होगा। अब जो देखें, मान लेते हैं इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको याद होगे तो बताओ क्वेश्चन क्या है आंसर। फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड में गति कैसे नियंत्रित की जाती है, शंट फील्ड धारा को बढ़ा के, आर्मेचर प्रतिरोध बढ़ा के। अगर आप देखना बच्चों, देखिए आपको मैं सिंपल सा तरीका बताता हूं, जब भी यहां फील्ड आ जाए ना, जब भी यहां फील्ड आ जाए तो आर्मेचर में बिल्कुल ध्यान है नहीं है। ये रूल रखो आप, आर्मेचर की तरफ देखना ही नहीं है, जहां आर्मेचर है उसको देखना ही नहीं है। ठीक है भाई। लोड ये तो सीधे सप्लाई वोल्टेज घटा गई कोई, अब क्या बचा भाई, जब फील्ड आएगा तो किसमें होगा, फील्ड में, केवल फील्ड। बहुत आसानी से आपका आंसर पकड़ में आ जाएगा, कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं, केवल फील्ड देखोगे, फील्ड शंट फील्ड में धारा बदलकर। ये हो गया, ये बताओ, ये भी हो गया। स्टार्टिंग में था क्वेश्चन, ये भी हो गया। कुछ और बचा, नहीं बचा, कोई बात। इसमें पर नोट कर देते हैं। तो कैसे करेंगे इस विधि में, अरे भाई तेरे चक्कर में तो पेन चेंज कर रहा हूं। इस विधि में क्या करेंगे बताओ, इस विधि में क्या किया आपने, क्षेत्र कुंडली के श्रेणी में संयोजित अतिरिक्त संयोजित परिवर्तनशील प्रतिरोध को बढ़ाने पर क्या होगा बताओ, क्या होगा, पहले शंट फील्ड धारा का मान है घटेगा। आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। तो देखें, शंट फील्ड धारा कौन सा, इसका नाम क्या है, ISH, घटता है। अब ISH घटेगा तो क्या घटेगा, फाइस, जिसके कारण ISH शंट फील्ड फ्लक्स घटता है। अब इसके घटने से क्या हो जाएगा, वह ISH के घटने पर घट जाएगी, बढ़ जाएगी, मोटर गति, बताओ क्या होगा, मोटर गति बढ़ती है। मोटर गति बढ़ती है, समझ में आ गया। तो आज अपने कंप्लीट कर दिया है DC शंट मोटर का गति नियंत्रण। ठीक है भी, मैं आपको भी बहुत स्लो करवा रहा हूं, तो अभी ALP वालों पे जोर है, तो आपके लिए बहुत सही समय है। फिर आप पे जोर हो जाएगा जैसे ALP वाले निकलेंगे, समझ में आएगा नहीं आएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि अब मैं क्या करूं। तो अभी साथ के साथ क्या बनाते जाओ, नोट्स, और याद करते जाओ बच्चों। ठीक है, जितना आप डेडिकेटेड होगे पढ़ोगे उतना आपके लिए क्या रहेगा, सही रहेगा। पढ़ना